भाई देखो लैब 3 की वीडियो ये बना रही हूँ। लैब 3 स्टार्ट हुई है। लैब 3 के अंदर हमारे पास ये ऐसा डेटा गिवन है, ठीक है। जब लैब 3 में ऐसा डेटा गिवन है तो लैब 3 के अंदर हमें मिसिंग वैल्यूज़ वगैरह निकालनी है। पार्ट ए में बोला है आपने फाइंड द मिसिंग स्टैंडर्ड एरर एंड स्लोप कोफिशिएंट। स्लोप कोफिशिएंट क्या, ये टोटल एक्सप्लेनेशन का स्टैंडर्ड एरर ये है। फिर पार्ट सी में बोल दिया है, पार्ट बी में बोल दिया कि आपने टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से आपने फूड एक्सप्लेनेशन का क्या निकालना है, रेजिडुअल्स सम ऑफ स्क्वायर मतलब एस आर, ये सम स्क्वायर रेजिडुअल ये निकालना है। फिर पार्ट सी में बोल दिया आपने आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और पार्ट डी में बोला जो आपकी इक्वेशन बनेगी कोफिशिएंट से, तो उसके अंदर आपने एक्स जो आता है, एक्स के अंदर 700 रख के भी आपने एक वैल्यू जनरेट करनी है और उसको फिर 95% प्रेडिक्शन इंटरवल भी करना है। और ऐसी पार्ट डी में बोला कि आपने अब 200 रख के भी करना है, ठीक है। तो ये सब काम है। रुक जाओ मैं इसका वो निकाल देती हूँ, इसका पीडीएफ ये रहा। अरे भाई ये रहा। अब देखो इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, हमें जो है पहले बीटा 1 मालूम करना है, कोफिशिएंट लिखा हुआ था। तो क्या फॉर्मूला टी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1। टी स्टैटिस्टिक ऑफ बीटा 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 से, तो हमारे पास बीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है मिसिंग एरर ऑफ स्टैंडर्ड एरर। बीटा नॉट का स्टैंडर्ड एरर मालूम करना था, तो बीटा नॉट को ही हम डिवाइड कर देंगे टी से। तो बीटा नॉट कोफिशिएंट हमें एक गिवन था 75.9, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टी से, बीटा नॉट के स्टैटिस्टिक से, जो देखना क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 15.27 बीटा नॉट के कोफिशिएंट से, ठीक है। सही। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हमें हमारे पास आ गया, अब हमें मालूम करना था, क्या मालूम करना था, एस आर ना, सम स्क्वायर रेजिडुअल्स। तो एस आर का फॉर्मूला क्या है, n-2। अब हमने n-2 SER, तो n-2 हमने निकाला और SER की वैल्यू गिवन है, मतलब सम एरर रिग्रेशन की वैल्यू वहाँ गिवन है, तो उससे देख लेना। और हमने यहाँ पर SST क्यों निकाला, SST इसलिए निकाला क्योंकि हमें आर स्क्वायर निकाला था, और आर स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला 1 - SSR डिवाइडेड बाई SST। तो SST हमने इसलिए निकाला है कि n-1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ये हमारे पास इस तरीके से -r² की वैल्यू आ गई। r² की वैल्यू कैसे आएगी, अब हमने SSR निकाल लिया, SST भी निकाल लिया, तो हमने वो रख देंगे। SST निकालने के लिए n-1 है स्टैंडर्ड वेरिएबल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टैंडर्ड एरर क्या है, ये रहा फूड ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका स्टैंडर्ड एरर ये आ गया। ये रख के हमने n-1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। SSR में क्या बोला था कि n-2 है और सम एरर रिग्रेशन से मल्टीप्लाई करा दो। देख लो कि सम रिग्रेशन एरर ये रहा, SE ऑफ रिग्रेशन लिखा हुआ है 64.515, तो ठीक है। तो ये हो गया, अब ये हो गया, अब आर स्क्वायर आ गया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करनी कि आर स्क्वायर क्या है क्या नहीं, सब इंटरप्रिटेशन कर ली। पार्ट डी में बोला कि टोटल एक्सप्लेनेशन कितना दे दिया, अब 700 दे दिया और 95% हमने प्रोडक्शन करनी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C प्लस टोटल एक्सप्लेनेशन मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट। अब C हमारे पास क्या था, पहला कोफिशिएंट था, और प्लस जो प्लस करके जो है ये टोटल दूसरा कोफिशिएंट आ गया, ये भी प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये गलत हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्सप्लेनेशन होता है खाली, तो मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्सप्लेनेशन हमें गिवन है क्या है, वो 700। दोनों कोफिशिएंट प्लस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्सप्लेनेशन जो हमें 700 का क्वेश्चन में बोला हुआ है वो रख के उसके बाद एक वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हमें प्रिडिक्ट करना है कि क्या ये वैल्यू जो है 95% प्रिडिक्शन है, इंटरवल है। इंटरवल हमें दिया हुआ है कि 382 से लेकर 795 में ये वैल्यू करना चाहिए, इसी के दरमियान वैल्यू आ गई तो समझो ये 95% प्रिडिक्शन इसकी इंटरवल है, ठीक है। तो ये वाई कैप हो गया, सही है, ये वाई कैप हो गया। इसके बाद इसी तरीके से हमने कैसे निकाले प्रोडक्शन, वही वाई कैप +1 T 0.05 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। फिर वाई कैप की वैल्यू रखी, फिर +-1 करा, फिर T 0.5 की वैल्यू 2 होती है, फिर स्टैंडर्ड एरर रख के हमने दो इंटरवल आ गई, दोनों लाई कर रहे हैं। इसके अंदर जो कि 382 279 लाई कर रहे हैं। फूड एक्सपोनेंशियल भी हमारे पास आ गया। अब वो दूसरा बोला था कि 200 रख के करो, 200 रख के करो, यहाँ हमने 700 का रख के कहते हैं, अब 200 रख के करना था, फिर वो निकालना था। अब वो लाए नहीं कर रहा, तो उन्होंने बोल दिया कि ये लाए नहीं कर रहा, इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ आ रहा है 169, हमारे पास 380 से 795, तो ये इनवैलिड है। यहाँ लाए हो रहा है 533 भी लाए हो रहा है, 275 नहीं हो रहा है, लेकिन एक इंटरवल जो है वो हो रहा है, तो ये प्रोडक्शन है। तो बस यही करना है इसमें।